नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश पूरा उबल रहा है। देश गुस्से में है। देश में एक ही आवाज आ रही है कि हमें इंसाफ चाहिए, तो वहीं सियासत भी अपने चरम पर है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने लड़ाकू, जी हां, राफेल लड़ाकू विमान का उपहास उड़ाते हुए प्रतीकात्मक तौर पर एक खिलौना विमान से नींबू मिर्च लटकाकर सरकार से पूछा कि राफेल के ऊपर से नींबू मिर्च कब हटेगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अजय राय ने राफेल विमान का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार राफेल के ऊपर से नींबू मिर्च कब हटाएगी। उन्होंने अपनी आलोचना को और धार देने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर एक खिलौना विमान से नींबू मिर्च लटका कर दिखाया और कहा कि पूरा भारत पहलगाम हमले का बदला लिए जाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है, वहीं कांग्रेस के रवैये से बीजेपी भड़क गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तानी सेना और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन करके सीमा पार से भारतीय सशस्त्र बलों पर बमबारी कर रही है, जबकि विपक्षी नेता देश के भीतर से ही अपनी टिप्पणियों से उन पर निशाना साध रहे हैं। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है गौरव जी आपका। हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। राज शर्मा जी, ये बताइए कि अजय राय ने जिस तरह की टिप्पणी की राफेल लड़ाकू विमान का, वाकई क्या उपहास उड़ाने का काम किया है? क्योंकि उनका कहना है कि नींबू मिर्ची कब हटेगा राफेल से, और एक प्रतीकात्मक चीजें भी दिखाई उन्होंने, और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करना, ये कहां तक उचित है? क्या वाकई वो देश का भी उपहास उड़ा रहे हैं इसके साथ साथ? नहीं हाँ जी, शायद मुझे लग रहा गलत, आप लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। मैं सवाल पूछ रही हूँ सर। नहीं, कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं किया, जस्ट सवाल पूछा आपसे। देखिए मेरी बात, उनका जो कहने का मतलब था, मैं ये बताइए, मैं भी एक बात पूछ रहा हूँ। सपोज मैं अपने घर वालों के संग जा रहा हूँ और मेरे पास एक पिस्टल लगी हो और मुझे दो लड़के आए और मेरे घर वालों को छेड़छाड़ के चले जाए और मैं मोहल्ले में आके अपनी बातें बताऊं, तो लोग कहेंगे ना यार, ये पिस्टल क्यों टांगे टांगे कमर में घूमते हो। ठीक इसी तरह पहली बात तो ये कभी नहीं चलता, ये टोटके फोटके बाजी। देखिए टोटकेबाजी बाजार में नहीं चलती। यही तो गए थे ना राजनाथ सिंह जी फ्रांस में, इन्होंने लगाया था ना वहां पे मिर्च और नींबू। तो मेरा भी एक बात ये है, जब हमारे पास राफेल है, बड़े बड़े औजार हैं, असले हैं, सब हैं, और हम पानी रोक रहे हैं। शिमला संधि रद्द कर दी, भारतीय जनता पार्टी कूद रहे हैं। मैं दावे के संग कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे शिमला समझौते की 3 शर्त, अहम शर्त नहीं बता सकते। और मैं टीवी पे जवाब मांगना चाहता हूँ कि शिमला समझौता रद्द करने से एज किसको मिलता है, पाकिस्तान को या भारत को? बताइए मुझे। तो इसमें उन्होंने, राय साहब ने कोई ऐसी गलत बात नहीं कह दी है, कतई नहीं कह दी है। ये सिर्फ बीजेपी का काम क्या है? देखिए बीजेपी का काम है मुद्दों से बात को भटकाना। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। 26/11 को कांड हुआ था, 28 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में करी थी और कहा था, नहीं, उनसे पूछा गया था कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या होते? कहा पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता, एक के बदले 10 शरीर लाता। जब 10 शरीर लाते तो मैं भी कह रहा 28 मारेंगे, कम से कम 280 ले आओ, क्या फर्क पड़ रहा है? देश की जनता यही जान रही है। और निहा जी, मैं एक और बात बता दूं, देश की 140 करोड़ की तो मैं बात नहीं कर रहा, जो 80 करोड़ जो करीब रेखा के नीचे रह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हमें साल भर अनाज नहीं देगी सरकार तो चलेगा, लेकिन पाकिस्तान को नेस्ताभून कर दो। ठीक है, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग हर तरफ से हो रही है, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए आप। Congress party has in their CWC
given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress Party. That statement clearly says that we support whatever action the government is going to take. In fact, we urge the government to take very strong, decisive action and to take it. तो जाहिर तौर पर देखिए प्रियंका गांधी भी ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एक्शन लिया जाएगा साथ में हम हैं और उनको लेना भी चाहिए, लेकिन राज्य आप अपनी बात को पूरी कर लीजिए, फिर मैं गौरव जी का रुख करूंगी जल्दी से। अभी आपने प्रियंका जी का जो बोल रही थी वो सबने सुना होगा। अच्छा, विपक्ष का काम होता है, देखिए विपक्ष के काम 3-4 मुद्दे सही हैं। विपक्ष एक तो सरकार को गलत करने की कोशिश भी करे तो वही रोकने की वो करे, और जब विदेशों का मामला हो तो पूरा फ्री हैंड छोड़ दे सरकार को। अब फ्री हैंड देखिए, फ्री हैंड विपक्ष इसलिए नहीं छोड़ेगा कि मेरे देश का अभिभावक 3-3 शर्ट बदले, हीरो हीरोइन के संग बैठे, रोजगार मेले में जाए। और एक सबसे बड़ी गलत बात तो ये हुई, प्रधानमंत्री जी से सऊदीया से लौट कर आए थे और मधुबनी में वो अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे और नीतीश कुमार जी हंस रहे थे। ऐसा हंसने का टाइम नहीं है ये। नेहा जी, देश की आत्मा रोएगी। मैं हर चैनल पे एक बात कहता हूँ, मैं आज की टाइम में पार्टी को डिफेंड करने से ज्यादा अपने देश को डिफेंड करूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर इतनी हिम्मत है कि कहे नहीं ये प्रधानमंत्री जी ने गलत किया? अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती? आज मॉक ड्रिल होगा, क्या मतलब है भाई? ये बच्चों की तरह हरकतें नहीं है। और एक किसी बड़े आदमी ने कहा है, ज्यादा सहनशीलता भी कायरता की निशानी होती है। हमें पाकिस्तान के आगे सहनशीलता दिखानी है? कुछ नहीं। अभी कल ही मैं किसी चैनल पे बोल रहा था तो इनके नेता बोल रहे थे कि अरे आपके टाइम में सैनिक मर जाते थे, हमारा सैनिक मर जाएगा। अरे आप सैनिकों का मनोबल मत गिराओ। और भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये सीधा कह रही है सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है इस तरह की बयानबाजी करके। मुझे तो यही नहीं समझ आता, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, ये भारत देश नहीं है। इनके कहने पे सच मान जाएंगे क्या आप? क्या मीडिया ये जो कहेंगे वही माना जाएगा? अभी प्रियंका जी ने आप ही ने तो चलाया ना, उन्होंने कहा हमने फ्री हैंड दिया है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अब बताइए क्या करें? ठीक है गौरव जी, बताइए क्यों क्या आप लोगों करें? को ऐसा लगता है कि देखिए ये सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का काम करते हैं, ये देश विरोधी बयानबाजी करते हैं, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्यों गौरव जी आप लोगों को ऐसा लगता है? नेहा जी देखिए, बहुत लंबी चौड़ी बात शर्मा जी ने कही है। एक बुनियादी समानता कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान में समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी कमोबेश दोनों सगे भाई हैं। पाकिस्तान को चोट लगती है तो दर्द कांग्रेस पार्टी को होती है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो ऑफिशियल स्टैंड देती है कि वो सरकार के साथ है किसी भी एक्शन में, और वहीं दूसरी तरफ इनके सारे प्रमुख नेता वो अपने अपने तरीके से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हैं। राफाल का जिस तरीके से माहौल उड़ाया है अजय राय ने, वो अजय राय जो स्वयं अपने भाई के हथियारों से जाकर के मिल गए और वो देश में उस विमान का मजाक उड़ा रहे हैं जिस विमान को कांग्रेस खरीद नहीं पाई थी और उसमें उनकी दलाली सेट नहीं हो पाई थी, इसलिए राफाल से उनकी जातीय दुश्मनी है। पहले से ही वो राफाल से नाराज है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, फटकार लगाई, तब जाकर के वो मामला शांत हुआ। लेकिन वो जो खुजली अंदर जो बैठी हुई है राफाल के विरुद्ध में, वो कभी कभी जिंदा हो जाती है, बाहर आ जाती है। सेना का मनोबल नहीं गिराया इन्होंने। जो हमारे 26 लोग इनोसेंट मारे गए हैं उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं ये, और ये पाकिस्तान को लगातार कवर फायर इधर से दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान मजबूत हो, भारत कमजोर हो। और सेना का तो मनोबल हर मौके पर उड़ाया है, चाहे वो कमजोर किया है, चाहे वो नेहरू जी रहे हो 62 के युद्ध में चीन के साथ, या फिर जिस तरह से इनके नेता ने गली का गुंडा बताया हमारे सेना अध्यक्ष को, इन्होंने तो सेना के मनोबल को हर मौके पर कुचलने का काम किया है। नहीं, ये आप इस तरह से इसको ले रहे हैं कि देखिए मनोबल कहीं ना कहीं गिराने का काम ये कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भी तो कह रही है कि सरकार एक्शन ले, हम उनके साथ हैं। नहीं तो सरकार हाथ पे हाथ धर करके तो बैठी नहीं है, और सरकार ने खुली छूट हमारी सेनाओं को दिया है। इन्होंने तो खुली छूट 26/11 के बाद भी नहीं दिया था। 26/11 के बाद तो इनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अगर चुनाव आने वाले थे, अगर हम कोई एक्शन लेते तो हमको नुकसान हो जाता चुनाव में। इस तरह की ये बात कर रहे हैं। लेकिन आज तो पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है, पानी के बगैर उनके गले सूख रहे हैं, उनके यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सेना हमारी चाक चौबंद है, प्रति क्षण पाकिस्तान के लोग इस डर के साए में जी रहे हैं कि कब भारत आक्रमण करेगा, और फिर सेना अपने
देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है, इनके अनुसार नहीं लेती है। इंदिरा जी ने चाहे मानिक शाह को आदेश दिया था कि आप आक्रमण करिए, उन्होंने डांट करके मना कर दिया था कि नहीं करेंगे, और जिसका बदला उनसे निकाला गया उनके पेंशन के इंक्रीमेंट को रोक करके। अंततः राष्ट्रपति एपीजे कलाम को उन्होंने निवेदन किया था, जब वो अस्पताल में भर्ती थे तब जा करके उनके सारे पेंशन रिलीज हुए थे, और वो भी उन्होंने सेना को दान कर दिया था। इस तरह के महान लोगों के कारण ये देश चल रहा है, ना कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी थी, जिस तरह से एक पाकिस्तान भारत के अंदर ही इन लोगों ने बना दिया, आज उसका भी पटाक्षेप हो रहा है। अपने जो किए हुए कुकर्म पाप है उसको स्वीकार करने के बजाय भारत की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को कमजोर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसके नेता कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और जनता ठीक है, राज जी जवाब दीजिए। इसीलिए इनको सत्ता में आने नहीं दे रही। इनकी नीयत पता है कि इनकी नीयत कैसी है। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। अच्छा, मैं इतना जानता हूँ, ये लोग सब ये अपने इनको सुबह जो एक सिलेबस मिल जाता है इनको यही बोलना होता है। 11 साल के बाद भी अगर ये मक्कारीपन की बातें करेंगे तो मुझे लगता है देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 11 साल हो गए, किसकी क्या गलती थी क्या नहीं थी मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मुझे 11 साल का हिसाब चाहिए। जो बच्चा 18 साल का, जिस बच्चे ने इन्हें वोट दिया था, और 19 में जिस बच्चे ने पहलगाम के शहीदों के लिए, पुलवामा के शहीदों के लिए इनको वोट दिया था, आज वो भी जवाब मांग रहा है। वो भी जवाब मांग रहा है कि कम से कम कुछ तो करो। नहीं, जवाब तो मांग रहे हैं सर, लेकिन हर चीज बहुत जल्दबाजी में की जाती है क्या राज जी? थोड़ा सा धैर्य नहीं रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस नहीं रखना चाहिए। नहीं, यही चीफ मिनिस्टर थे। 26/11 का वो हुआ था, तो 28 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। तो आप भी उनके ही नक्शे कदमों पे चल रहे हैं क्या? नक्शे कदम की नहीं। और एक और बात है, हमारे यहाँ एक सूट बदल के गृह मंत्री गए थे, उनका इस्तीफा मांग लिया था। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी 3-3 शर्ट बदल रहे हैं, गृह मंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात मुझे नहीं लगता क्या हो। तो इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं आप लोग? नहीं, हम देखिए, मेरी बात सुनिए। पहला हम ये झूठी बातें नहीं करते, और मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है जब मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बैठा हो, क्योंकि जो भी झूठ बोलना है वो इनको ही सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि पाकिस्तान को उसी की जुबान पे जो ये कहते थे, कम से कम मनसा वाचा कर्मा, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसमें सामंजस्य बैठाएं। अगर सामंजस्य नहीं बैठाए जाते तो ऐसी सरकार को नकारा कहने से कोई नहीं रोक। गौरव जी, अजय राय तो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, दिखावे की बात करती है। देखिए नेहा जी, ये कितनी हास्यास्पद बात है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इतिहास पढ़ के नहीं आते हैं। कांग्रेस के 2005 से 2014 के पीरियड में जब इनकी सरकार चल रही थी केंद्र में, तो 7,396 आतंकवादी हमले भारत पर हुए थे, और 1,398 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए थे, और 800 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। जरा बताइए तो कितने का बदला इन्होंने लिया था? कोई एक इंसिडेंट बताइए जब इन्होंने बदला लिया हो। लेकिन भारत की सरकार वर्तमान में जो चल रही है वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी लेती है और बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी करती है। और बालाकोट की एयर स्ट्राइक का सबूत ये आज भी मांग रहे हैं। मेरे पास सबूत है, क्योंकि मोबाइल में है, मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन अलग से कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। और वो भी न्यूजीलैंड के इंडिपेंडेंट एक पत्रकार के द्वारा, यूट्यूबर के द्वारा, जो जा करके बालाकोट में उसने रिकॉर्ड किया है और दिखाया है कि इसी पहाड़ी के पीछे भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, और उसके बाद बालाकोट अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया, लोग जाने इस जगह के बारे में, इसकी चर्चा होने लगी। तो उसके सबूत दूसरे देश के लोग दे रहे हैं, पाकिस्तान के संसद में दिया जा रहा है, इमरान खान दे रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए राज जी। ये तो कह रहे हैं कि जब एयर स्ट्राइक करते हैं तब भी आप लोग सबूत मांगते हैं। कम से कम इस तरह से सेना के मनोबल को गिराने का काम तो मत किया करिए। इस तरह से सेना का मनोबल गिरता है। नेहा जी, मुझे एक बात ये नहीं समझ आ रही कि तेरा कुर्ता मेरे कुर्ते से ज्यादा काला, क्या देश ये सुनने के लिए चुना था इन्हें? सरकार में सबकी गलतियां होती हैं, इनकी भी गलतियां हो रही, कुछ गलतियां वेरिएबल होती हैं। सरकार 100% काम अच्छे नहीं करती और 100% बुरे भी नहीं करती है। मैं गलत काम ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसाइज कर लूं, लेकिन जिस चीज को ये कहते थे, फिर मैं कह दूंगा मनसा वाचा कर्मा, मुझे कुछ नहीं, मैंने सुना अपने होशो हवास में, मुझे नहीं पता कि ये 2000 कब के इनके ये 2014 से पहले पैदा होना गौरवान्वित समझते होंगे मेरे भाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कह दिया था विदेशों में जाके कि भाई 2014 से पहले होना भारत में पाप समझते थे। एनी हाउ, चलो बस 11 साल की सरकार हो गई। आज 10 सेकंड 11 साल का बच्चा चलने लगा, 2014 के पहले क्या हाल किया था भैया? अच्छा छोड़िए, अच्छा आपको कुछ नहीं कर रहे तो आप ये कहो ना, फिर आप फिर क्यों कह रहे हो, इतना हल्ला बखान क्यों करते हो? अरे आपको कुछ नहीं करना कह दो भाई,
आप कह दो राज शर्मा तुमने कुछ नहीं किया इसलिए मैं नहीं कर रहा, कहो ना फिर। अरे भाई 11 साल हो गए आपकी सरकार को, चीका चकार तो यही करके आए थे आप ही के नेता ने तो कहा था ना, एक के बदले 10 सर आएंगे, अमेरिका से बात करने की क्या जरूरत है, लव लेटर लिखने की क्या जरूरत है, ये नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था ना भाई। अरे हम कहाँ गलत हैं यार भैया, आप समझ ही नहीं रहे हो। हमें इतनी सी बात है, आप ही के नेता कहा करते थे 26 का कांड हुआ, 2 दिन बाद वो गुजरात से आ गए, बगल वाले होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अच्छा ये बता दो, हम इसलिए गलत है कि आपसे कह रहे हैं एक्शन लो, हम आपके साथ हैं। अरे भाई लो ना, क्यों नहीं करते हो भाई, आपको करना चाहिए, आप समझ ही नहीं रहे इस बात के लिए, कौन समझाएगा फिर आपको। ठीक है गौरव जी। नेहा जी देखिए, ये प्रवोक इसलिए इतना ज्यादा कर रहे हैं कि इनको पहले से आगामी सूचना मिल जाए और बंद कमरे में इनको जानकारी दे दी जाए और इसको पास ऑन करे पाकिस्तान को। ये 2014 से पहले क्या कर रहे थे वो मैं बता रहा हूँ आपको। 26/11 का हमला हुआ, 26/11 का हमला हुआ और ये लोग व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, टेरर का मुझे लगता है पाकिस्तान को करते होंगे ये साजिश, यानी कि आपको तभी तो लगा कांग्रेस की मतलब सरकार में पाकिस्तान को करते हो आप मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूँ, दूसरे को क्या कहूँ। इसलिए और 2013 में एक कम्युनल बिल लाते हैं, किसके खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कम्युनल बिल लाते हैं। इनका और पाकिस्तान का चोली दामन का रिश्ता है। जिन्ना को खुश करने के लिए पाकिस्तान बना, नेहरू को खुश करने के लिए जिन्ना की कब्र पे कौन गया था, और अरे मेरी बात सुनो, कैबिनेट को बिना बताए कौन गया था पाकिस्तान, कर रहे हैं जिन्ना की कब्र में कौन गया, मेरा एक कांग्रेस का नेता बताओ जो जिन्ना की कब्र पे गया हो। हथियारों का अपमान हुआ है, जिन्ना की कब्र पे कौन गया था ये बता दो आप, और भारत की सरकार को की जनता को बताओ आप, अगर आप वाकई सच्चे इंसान हो, सच्चे सनातनी हो, सच्चे भारतीय हो, पाकिस्तान के दलाल नहीं हो, तो आप बताओ कि आपकी पार्टी का नेता कौन गया था जिन्ना की कब्र पे फूल चढ़ाने, इस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग। आपका नेता कौन गया था बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए उस देश में, शर्म नहीं आई थी आपको, देश के लिए सोचना चाहिए, आत्मा मर इतना गई थी, राजनीति में अंधा नहीं होना चाहिए कि देश के खिलाफ जाकर के काम करना पड़ जाए किसी राजनीतिक दल को। मुझे लगता है उससे दुर्भाग्यपूर्ण। अरे भाई मुझे बता दो, लेकिन कांग्रेस की कब्र में फूल चढ़ाने कौन गया था आपका नेता, निकल ही नहीं सकती। मुझे बता लो, दोबारा पूछता हूँ कि हिंदुस्तान का कौन सा नेता जिन्ना की कब्र पे फूल चढ़ाने गया था बिना कैबिनेट को इन्फॉर्म किए देश की, और वो पाकिस्तान में कौन नेता उतरा था, किस पार्टी का था, बताओ बताओ। बिल्कुल, इसीलिए तो हम बालाकोट भी करते हैं, इसीलिए हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, इसीलिए घुस करके मारते भी हैं, तमाम लोगों को एलिमिनेट किया है। आज भारत में किसी शहर में बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं। ठीक है गौरव जी, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन देश बहुत उम्मीद के साथ देख रहा है, देश बहुत उम्मीद के साथ इस सरकार की तरफ देख रहा है और सिर्फ एक स्वर में कह रहा है कि देखिए हमें न्याय मिलना चाहिए और जो फिलहाल पहलगाम में हुआ उसका बदला सरकार ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।